मैं भागा नहीं, मजबूर हुआ था। इन शब्दों के साथ विजय माल्या ने 9 साल की चुप्पी तोड़ी और एक पॉडकास्ट में पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ एक खुला पत्र था। भारत के लोगों, मीडिया और सरकार के नाम माल्या ने साफ शब्दों में कहा, मुझे चोर कहने से पहले ये तो बताइए कि मैंने क्या चुराया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी भी भारत से भागने का इरादा नहीं किया था, बल्कि वह एक निर्धारित ट्रिप पर लंदन गए थे। लेकिन मीडिया ने उन्हें फरार, धोखेबाज और भगोरा कहना शुरू कर दिया। उनका कहना था उन पर मीडिया ट्रायल चलाया गया, बिना कानूनी कार्रवाई ही दोषी घोषित कर दिया गया। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के फेल होने की पूरी जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा कि वह हालात उनके हाथ में नहीं थे। ईंधन की कीमतें, टैक्स, स्ट्रक्चर और राजनीतिक दबाव ने उन्हें झुकने पर मजबूर किया। मैंने हमेशा कर्ज लौटाने की कोशिश की, लेकिन जो सिस्टम मुझे दबा रहा था उसे कौन रोकेगा। इस इंटरव्यू के पीछे राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। यह टाइमिंग तब आई जब आरसीबी ने आईपीएल में एक बड़ी जीत हासिल की और जनता का ध्यान इस पॉडकास्ट की ओर गया। कई लोगों ने इसे इमेज रीबिल्डिंग कहा गया, वहीं कुछ विश्लेषकों ने इसे एक साफ संकेत माना। शायद विजय माल्या की भारत वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक जुड़ाव की बात करें तो माल्या का नाम कई बार पुराने राजनीतिक घोटालों से जुड़ चुका है। कांग्रेस सरकार के दौरान मिले लोन और बाद में बीजेपी सरकार द्वारा उस पर की गई कार्रवाई, यह पूरा मामला हमेशा दो सरकारों के बीच एक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा रहा है। कई लोग पूछते हैं, जब वो लोन ले रहे थे तब कौन मंजूरी दे रहा था और अब उनकी वापसी में देरी क्यों। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत सरकार मुझे निष्पक्ष और गरिमामय सुनवाई का आश्वासन देती है तो मैं कल ही वापस आने को तैयार हूं। इस पॉडकास्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या कोई अमीर बिजनेसमैन कभी बाकी न्याय पाता है? क्या यह इंटरव्यू जनता की सहानुभूति हासिल करने की एक कोशिश थी या फिर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बदलने की शुरुआत? जो भी हो, यह तय है कि विजय माल्या ने इस इंटरव्यू के जरिए एक नया नैरेटिव शुरू किया है और भारत में इस नैरेटिव की राजनीति भी अब तेजी से होने वाली है।